विधानसभा में भी नीमका थाना के विधायक आदरणीय सुरेश जी मोदी ने पुरजोर तरीके से नीम जिले की मांग को रखा और सारी बातें सदन के पटल पर रखी हैं। और जिस प्रकार से जिला कैंसिल किया वो साफ दिखाई दे रहा है कि सिर्फ राजनीतिक दुर्भावना की वजह से जब शेखावाटी में तीनों सांसद हार गए, इसी कारण से कि और दूसरा कोई कारण दिखाई नहीं देता। नीमका थाना हर मापदंड जिले के पूरे करता है, चाहे वो दूसरे स्टेट के वो सीमा लगने का मामला हो, चाहे विधानसभा के सब जो जितने भी यहाँ चुने हुए प्रतिनिधि थे उनके समर्थन की बात हो, चाहे क्षेत्रफल का मामला हो, चाहे जनसंख्या का मामला हो। और बहुत सोच समझ के गहलोत सरकार ने ये जिला बनाया था और उससे सब लोग खुश भी थे। यहाँ कलेक्टर ऑफिस, एसपी ऑफिस सब सुचारू रूप से संचालित हो रहे थे, सारे विभाग यहाँ अच्छा काम कर रहे थे। और उसके बावजूद जिस प्रकार से जिला हटाया है तो एक ही बात समझ में आ रहा है कि जिस प्रकार से अंग्रेज कसाईयों की तरह काट कर यहाँ 200 साल तक राज करके गए, उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की 25 की सरकार लोगों पे अत्याचार करके लोगों को डराकर धमकाकर शासन करना चाहती है और जनता इसका पुरजोर विरोध कर रही है। और आगे कितना भी संघर्ष करना पड़े और जो सरकार मांग रही है हमारे से, जो सरकार मांग रही है नीमका थाना से जो चीज़ें कि जनसंख्या के लिए उठा है मामला, वो जनसंख्या 10 लाख मांग रही है। हमारी नीमका थाना की जनसंख्या 13 लाख के लगभग है और बाकी सीमावर्ती क्षेत्र मांग रहे हैं कि भाई स्टेट के लगभग सीमा होनी चाहिए, वो सीमा भी हमारे टच में है। बिल्कुल कोई प्रकार से हमारा नीमका थाना क्षेत्र वंचित नहीं है जिला की हिसाब से। जिला हमारा होना चाहिए, हम जिला के लिए आखिरी तक प्रयास करेंगे बिल्कुल। और ये सरकार को झुकना पड़ेगा हमारे सामने बिल्कुल भी, जो हम इस सरकार के आगे हम नहीं झुकेंगे, सरकार को झुकना पड़ेगा। हम जिले की मांग में बैठे हुए हैं भूख हड़ताल पे और हमारा जिला सेटलमेंट देश की आज़ादी से लेकर अब तक जिले की मांग को लेकर बैठे हुए हैं और अब जिला बन गया, फिर बीजेपी सरकार ने हमारा जिला वापस लिया और हर तरह से हर मापदंड पूरा करता है नीमका थाना जिला। और जिला हेडक्वार्टर से 85 किलोमीटर की दूरी और अंतर राज्य सीमा नज़दीक 70 किलोमीटर की सीमा हरियाणा सीमा है और गवर्नमेंट कह रही है उस हिसाब से फिर तो सीमा जहाँ सीमा लगती है वही ज़िले रहेंगे, फिर बीच वालों को हटा दो। भाई जयपुर के कोई ज़िला नहीं, कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती, वो पाकिस्तान के नज़दीक सीमा जिस ज़िले की लग रही है उसको बनाएंगे। तो स्वाभिमान जिला नीमका थाना जिला नहीं हटा, नीमका थाना का स्वाभिमान को नुकसान हुआ है, आम जन का नुकसान हुआ है। जो हमारे सीकर जिले को जो पिछले कार्यकाल था और जो जिला बना उसके लिए पदयात्राएं हुई, हजारों का जन सैलाब सुरेश मोदी के नेतृत्व में हम 130 किलोमीटर यात्रा पैदल यात्रा की 7 जनवरी से 9 जनवरी तक नीमका थाना से और शहीद स्मारक जयपुर पहुँचे। 40,000 आदमी की जनसंख्या वहाँ। गहलोत साहब ने भी इतनी तारीफें की विधायक साहब की कि मोदी जी आपका कलर भी सांवला पड़ गया है, आपने पद यात्रा इतनी मेहनत की है। नीमका थाना का जो स्वाभिमान को जो ठेस पहुंची है उसके लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल जब तक जारी रहेगा, जब तक जिला पुनः वापसी नहीं होगा। हम भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। हमारी पूरी जनता जो चारों तरफ की तहसीलें हैं 40 मिनट में हम एक दूसरे तहसील में पहुंच जाते हैं। नीमका थाना के आखिरी छोर मोठू का जो हरियाणा बॉर्डर के ऊपर है, सीकर से आज 140 किलोमीटर पड़ती है। वहाँ की जनता कहाँ जाएगी? सीकर जाएगी, 2 दिन लगते हैं वहाँ जाने में रहने में। भूखा सुबह आदमी जाएगा, हमारी समस्याएं कहाँ हल होंगी? तो हम ये गूंगी बहरी सरकार जब तक इसके आंदोलन जब तक जारी रहेगा, जब तक नीमका थाना हमारा वापस नहीं होगा, हम अनशन जारी रखेंगे। हमारी पूरी मांगे होंगी जब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा।
आम जन की यही समस्या है और द्वेष भावना से ये नीम का थाना जिला को हटाया गया है। क्यों? शेखावटी की जो सीटें कांग्रेस की सीटें 21 सीटें में से 14 सीटें कांग्रेस ने जीती हैं, इसलिए राजनीतिक द्वेषता के कारण इन्होंने जिला हटा दिया। कभी ये जिले की बात करते हैं, कभी जनसंख्या की बात करते हैं, कभी क्षेत्रफल की बात करते हैं। जो 10,000 इनके जो मंत्री बता रहे हैं कि 10 लाख इनकी जनसंख्या चाहिए, लेकिन हमारे नीम का थाना जिले के लिए तो 13 लाख हो रही है। तो ये पूरे मापदंड, कभी इनको सुबह कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ बोलते हैं, इनकी जबान में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्या बोला है पिछले कार्यकाल में, क्या हुआ है, अब क्या हुआ है,